बेटा के लिए हम सोचते नहीं हैं, पैतृक अच्छा। संपत्ति लेके उनको विदा कर देंगे। बेटियों के लिए पूरी ज़िम्मेदारी से हम चलते हैं। अच्छा। 3 बेटी है मेरी, अच्छा। तो उनके लिए एक-एक खून का तिनका समर्पण है। कई बच्चों को दिमाग में शुरू से डाल दिया जाता है कि वो तो दूसरे घर जाएंगे, वो पराई हैं, आप इकलौते हो, सारा धन आप ही का है, सारा कुछ है, तो वो तो बिगड़ेंगे ही। आप चारों को इक्वल शुरू से रखो ना, फिर वो कभी नहीं बिगड़ेंगे। जो लड़की या लड़का दोनों को इक्वल रखोगे ना, वो कभी बिगड़ेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं ये होता है, अक्सर होता है कि लड़कों में थोड़ा-सा अड़ियलपन, जिद्दपन ये सब ज़्यादा होता है और ये मानवता की एक वो समझिए कि लड़कियों में बचपन से थोड़ी सजनता की तरफ ज़्यादा वो अग्रसर होते हैं। तो हम ये अलग नहीं कर रहे हैं, हम जो बच्ची को जहाँ पढ़ा रहे थे उसी स्कूल में लड़के को भी पढ़ाया, जहाँ-जहाँ ट्यूशन लड़की को पढ़ा रहे थे वहीं लड़कों को भी पढ़ाया। तो लड़कों का परफॉर्मेंस क्यों नहीं होता है जो लड़कियों का परफॉर्मेंस है? हम इस कंपेयर करके आपसे बात कर रहे हैं। मुझे इस पे बोलना है थोड़ा सा पास लगा के कि बोलिए। हर पेरेंट्स जितने लड़की पे ध्यान देते हैं ना, उतने अपने लड़के पे ध्यान देना, तो किसी की लड़की के साथ कभी गलत ना हो। मेरा मानना है, मेरा 3 लड़का है, मैं तीनों लड़के को एक लड़की की तरह रखती हूँ घर में। जैसे बर्तन भी धुलाती हूँ, काम भी करवाती हूँ, पढ़ाई भी करवाती हूँ, नुक्कड़ पे नहीं खड़े होने देती हूँ, स्कूल जाते हैं तो टाइम पे घर बुलाती हूँ, ट्यूशन जाते हैं तो घर पे टाइम पे बुलाती हूँ। यही चीज़ें हर पेरेंट्स अपने लड़के के साथ भी कर लेते, किसी की लड़की के साथ गलत ना हो, मेरा यही कहना है। जो बोले ना कि लड़की पे ज़्यादा ध्यान दो, लड़के पे नहीं, नहीं, दोनों पे ध्यान दो, इक्वल। तो मेरे साथ कुछ पेरेंट्स हैं बच्चों के, तो सबसे पहले आपसे पूछूंगी मैं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। अच्छा। मैं आप लोग कहाँ से आए हैं? मेरी जन्मभूमि तो रामधारी सिंह दिनकर की धरती बेगूसराय से है अच्छा। और कर्मभूमि हमारा फरीदाबाद हरियाणा है। अच्छा। फालतू की चीज़ एग्जाम अब मानी की बात जाती कर है। रहे थे, एग्जाम तैयारी जी, आप जी, बच्चे की जी। बता रहे थे जी, कि जी। आपकी बेटी ने नीट जी, जी। दिया था, जी। 672 आए भी जी, थे, जी, जी। लेकिन फिर भी पेपर लीक की वजह से उसको बड़ी दिक्कतों का नुकसान सामना हुआ। करना पड़ा। जी, जी, जी। तो बेटे के बारे में, बेटे की जर्नी कैसी रही अभी तक? बेटा के लिए हम सोचते नहीं हैं, पैतृक अच्छा। संपत्ति लेके उनको विदा कर देंगे। बेटियों के लिए पूरी ज़िम्मेदारी से हम चलते हैं। अच्छा। 3 बेटी है मेरी, अच्छा। तो उनके लिए एक-एक खून का तिनका समर्पण है। बस ये आशा रखता हूँ कि बेटे को आप बेटे के लिए वो जब क्यों बेटियों के लिए नहीं है? बेटियों के लिए सबसे ऊपर कह तो दिया मैंने। नहीं, बेटियों आपने के बोला ना कुछ जमीन वाला बोला आपने। वो मैंने बोला कि पैतृक संपत्ति अपना तो पैतृक लेकर संपत्ति नहीं बेटियों के उनके लिए लिए हम अपने ही अर्जित करके उनको वो पूरा रखेंगे। बेटों का खास करके क्या होता है कि उनको कहीं न कहीं असर होता है कि पैतृक संपत्ति हम बचा के रखें। तो पैतृक संपत्ति पे तो आजकल फिर लड़कियों का भी हक है ना? लड़कियों का हक है, उनको उससे ज़्यादा अगर मिल जाता है तो वो लड़कियाँ समझदार होती है, फिर वो नहीं देखती है कि पैतृक संपत्ति हमें चाहिए। अगर आप उनकी लाइफ सेटल कर रहे हैं, तो उनको इस बात का दुःख नहीं होता है कि हमें पैतृक संपत्ति तो यही चीज बाँट के लड़के लें। के साथ भी करो फिर आप, बेटे के साथ भी। नहीं तो उनको बेटे भी तो होना चाहिए ना नहीं, कोई। उनको अगर समझ में नहीं आएगा कि हमें जो रास्ता दिखा रहे हैं उस पे हमें चलना है। मैं थोड़ा यू टर्न लेकर के आ रहा हूँ नहीं, ये तो कंडीशन आपकी रखी बातों आपने। हाँ, मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि आप हर एक उसमें ऐसी नहीं, आंखों नहीं, के सब। पेरेंट्स का कहने का मतलब अगर लड़की चल रही है, बेटी चल रही है, तो उनको बढ़ावा देना पेरेंट्स का काम है। अगर लड़के नहीं चल रहे हैं, तो उनको टाँग करके कहीं नहीं आप किसी पोस्ट पे रखाएँगे। संघर्ष ठीक है। करना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक कॉमन वो बताया है, व्यू बताया है। जी, जी। आपके बच्चे के बारे में मैंने पूछा कि जी, जी। आपने बोला कि उसका आप टेंशन नहीं लेते, बेटियों का आप टेंशन लेते हैं। तो उसके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? कैसे तैयारी है, कैसे करी है? सेल्फ स्टडी आपने बताई कि सेल्फ स्टडी पे आप फोकस करते हैं। जी, जी। बच्चों का आपने बताया। आपका फाइनेंशियल मतलब आपका अगर मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड पूछूं जी, जी। तो मतलब क्या सोर्स ऑफ इनकम है? मैं और सोर्स ऑफ इनकम क्या यहाँ मैं 25 साल से दिल्ली एनसीआर में प्राइवेट जॉब करता हूँ अच्छा। और प्राइवेट जॉब करते हुए अपना जो भी है कि बच्चे का पालन पोषण पढ़ाई लिखाई प्रायोरिटी पे रखता हूँ। गांव से अपना हमारा खेती बाड़ी चलता है और ठेका तो बंदी बच्चों करते की जैसे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हो गए हैं। जी, टोटल। जी। तो क्या इनकम की वजह से क्या फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट्स ऐसे कुछ आए जिससे दिक्कतें हुई?
नहीं, बच्चों को? दिक्कतें क्या, अभी बारिश तेज होती है तो घर में पानी हो जाता है, दीवारें फट चुकी है, बनाने की अगर जो भी कैपेसिटी है वो भी हम लगाते नहीं हैं उसको, पहले ज़िंदगी बना ले फिर मकान बनाएंगे। तो आप गाँव के बोल रहे हैं ना? नहीं, यहाँ की बात कर रहा हूँ, या आप यहाँ की बात कर यहाँ रहे की हैं? बात कर रहा हूँ। जी, एक बात उन्होंने भी बोली और जो जी। मेरे मन में भी थी कि जी। आपने बोला कि लड़कियों पे ध्यान देते हैं लेकिन लड़के पे ध्यान नहीं देते आप। तो ये तो लड़के के लिए नाइंसाफी हुई ना? लड़ एजुकेशन तो सबके जी। लिए इक्वल हुई ना? इक्वल तो हुई। आपने कोई इंसिडेंट आप बता रहे थे। हाँ, इंसिडेंट ये हुआ, एक बार का इंसिडेंट ये हुआ, हम तो ऑफिस में थे बट मदर उनको लड़के को सो रहा था, लापरवाही कर रहा था, उसको ट्यूशन भेजने के लिए टाइम से उठा रहे थे, नहीं उठा, उसने गुस्से में छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? सोने मतलब दिया, सोने दिया। और जब वो सो के उठा तो 2 चांटा उनको पड़ा हाँ। कि क्यों नहीं गए आप, तो वो बस्ता लेकर के दिखा करके चल दिया कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ अगले बैच में। अच्छा। लेकिन वो वहाँ से नहीं जा करके वो किसी मंदिर में 5 किलोमीटर दूर मंदिर में जाके सो गए या क्या, वहाँ खेलने लग गए, और रात में वो आए, और मैं तब तक पुलिस स्टेशन, कौन सा जगह ऐसा नहीं होगा, मीडिया, कहीं भी मतलब दौड़ भाग रहा हूँ, कुत्तों की तरफ भाग रहा हूँ, हाँफ रहा हूँ कि कहाँ गया। हाँ। कम से कम गांव वाले तो गाली देंगे कि एक बेटा था उसको भी नहीं संभाल पाया। हाँ 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 हाँ। फिर तो फिर रात में जब उसको देखा घर आया तो हमने नतमस्तक हो गया उसी दिन से कि भाई अब आपको डांटा नहीं जाएगा, आप अच्छे रास्ते पे चलने के लिए लगा था, नहीं आप सुधरे तो अब जो इच्छा है कीजिए। अभी हालांकि जोर रख रहा हूँ कि अब भी सुधर जाए। सुबह 5 बजे उसको साथ में उठा करके 3 किलोमीटर दौड़ाता हूँ कि कुछ न कुछ तो हासिल कर ले। आशा नहीं छोड़े हैं, बट अगर उससे ज़्यादा लापरवाही करेंगे तो फिर कहीं न कहीं दूरियां बढ़ेगी। पेरेंट्स का तो दूरी तभी बढ़ता है ना जब बच्चे बात नहीं मानते हैं, बात नहीं सुनते हैं। लेकिन इतना टाइट करके क्यों रखना है? मतलब थोड़ा सा प्यार से समझा के भी तो चीजें हो सकती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्यार से समझ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा टाइट भी रखना ज़रूरी होता है। गार्जियन का मतलब फिर क्या हुआ, जो अगर बच्चों में वो प्रभाव नहीं देख पाए कि समझ पाए कि ये प्यार से मानेगा, टाइट करके मानेगा, क्या करके सही रास्ते पे आ जाएगा। खैर वो तो सोली चॉइस है, वो सब हर किसी पेरेंट्स की वो एक अपनी वो है। नहीं, पेरेंट्स को बच्चे का माइंड रीड करना ही होता है कि ये किस दिशा में से मुड़ के सही रास्ते पे चलेगा। प्यार से चलेगा, थोड़ा सा हल्का सा डांट करके चलेगा, ज़्यादा डांट की ज़रूरत है, यही तो पेरेंट्स का मेन नज़रिया होता है। आगे की क्या प्लानिंग है आपके बच्चे की? आगे के बच्चे, एक हमारे बेटी बीच की जो है वो CGL की तैयारी कर रही है। CGL की कर रही है, एक नीट दे चुकी उन्होंने है 1 साल पूरा हो गया, मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी हैं। और अभी जेई मेन जेई दे में रहा सबसे है। छोटी तो जेई बेटी। मेन के बाद क्या अभी बेटी एक है साल बेटा बेटा है ना? बेटी। अभी तो आपने बोला था कि बेटा है नहीं, शायद। बेटा तो छोटा है सबसे, ये अच्छा अच्छा, बेटी है। जी। तो बेटी फिर मतलब अभी जेई मेन का दे रही है, तो उसके अलावा भी कोई एग्जाम दे रही है? नहीं, उनको 1 साल ड्रॉप कराएंगे, एडवांस तक ले जाने का कोशिश है। बाकी जितना संघर्ष करेंगे वो उनका फल उनको मिलेगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहना है आपको? इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो ये मकड़ी के जाल के तरह कोचिंग संस्था है, ये कहीं नुकसान भी है तो कहीं फायदा भी है। आपने कहा मकड़ी का जाल, कैसे? मकड़ी का जाल जो है कि 5,000 बच्चे, 5 लाख बच्चे जुटा ले रहे हैं, और उसमें से 5-10 स्वाभाविक है इंटेलिजेंट होते ही क्रीम बच्चे, आप बिहार उनको से दिखा हैं। करके, फोटो दिखा करके आप और बच्चों से कमाई कर रहे हैं। बिहार में तो आंकड़ा इससे भी ज्यादा है, मतलब बिहार में तो आप छोड़िए, सालाना आप आंकड़ा 12 लाख से भी आप ऊपर है। ये क्यों नहीं, उस दृष्टि से क्यों नहीं देखते हैं जो बच्चे, जो पेरेंट्स घर में बहुत बढ़िया घर बना करके छोड़ दिए हैं, दिया जलाने वाला कोई नहीं है, और छोटी सी 12 गज की 10 गज की रूम में वो रह करके और मोमबत्ती जला के यहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनकी भी तो अपनी फ्यूचर देख रहे हैं, वो भी बच्चों का देखते हुए माँ बाप साथ में रह करके उनको टाइम टू टाइम सारा चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं। अब वो बिहार बदल चुका है,
कि जिस बिहार में बहुत सारे चीज़ें होती थी उससे कहीं ऊपर अब नए जनरेशन में जा रहे हैं। हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात इंडियन एजुकेशन सिस्टम से आप बिहार पे आ गए तो मैं बिहार हाँ, की बातें नहीं वो आप आए मैं भी चली गई फिर तो इंडियन हाँ आप इंडियन एजुकेशन की बता रहे थे कि अच्छा है लेकिन मकड़ी के जालों की तरह हाँ जो अभी कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है क्या वैसे आप देखिए शुरू से आप एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी अगर जो बच्चा मैं समझता हूँ कि अच्छे से तैयारी करेगा और रीढ़ की हड्डी होती है 9th 10th 11th 12th ये 4 साल जो एनसीईआरटी से बढ़िया से तैयारी करेगा उसको आगे रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे, कहीं पे कोई बाधा नहीं। हाँ एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं सपोर्ट देने के लिए होता है, ये मैं मानता हूँ। मेरी बेटी बड़ी वाली बेटी जो आज मेडिकल कॉलेज में है उनको सहारा लेना पड़ा था एलन का, लाजपत नगर एलन से, तो थोड़ा सा सपोर्ट होता है। लेकिन जो एक हुआ बना हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट तो कह रहे हो ना आप? जी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो जिस तरह से अब हुआ बन गया है, एक तरह से ये कहिए कि ग्रामीण बच्चों के लिए बहुत अच्छा भी है जो पढ़ के आगे मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन भी कम पैसे में भी पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। कुछ उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज होता है, तो नेगेटिव ज़्यादा हम समझते हैं, पॉजिटिव। हर पेरेंट्स जितने लड़की पे ध्यान देते हैं ना उतने अपने लड़के पे ध्यान देना, तो किसी की लड़की के साथ कभी गलत ना हो, मेरा मानना है। मेरा 3 लड़का है, मैं तीनों लड़के को एक लड़की की तरह रखती हूँ घर में। जैसे बर्तन भी धुलाती हूँ, काम भी करवाती हूँ, पढ़ाई भी करवाती हूँ, नुक्कड़ पे नहीं खड़े होने देती हूँ, स्कूल जाते हैं तो टाइम पे घर बुलाती हूँ, ट्यूशन जाते हैं तो घर पे टाइम पे बुलाती हूँ। यही चीज़ें हर पेरेंट्स अपने लड़के के साथ भी कर लेते, किसी की लड़की के साथ गलत ना हो, मेरा यही कहना है। जो बोले ना कि लड़की पे ज़्यादा ध्यान दो लड़के पे, नहीं नहीं, दोनों पे ध्यान दो इक्वल, तो किसी के साथ गलत ना हो। अंकल उन्होंने तो बोल दिया, अब आप उनको रिप्लाई कर क्या करेंगे अपनी बात से? उन्होंने कहा वो असहमति, हाँ अब उन्होंने असहमति जताई है आपकी बात से। मैं उनका रिप्लाई अब आप रिप्लाई आपकी तरफ से जनता मांगती है। मैं उनको रिप्लाई देता हूँ। वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो लड़कों से जैसे काम करवाते हैं, लड़कियों से काम करवाते हैं, घरों का काम, बहुत अच्छी संस्कार की बात होती है। ये संस्कार बोलता है बच्चों को। आज 20-25 साल के लिए हमारे घर की मेहमान हैं लड़कियां, अगले 20-25 साल बाद वो किसी और घर में, पराई घर में जाएंगे, तो वो संस्कार से जो जुड़े हुए बच्चे होंगे वो कभी दिस देट के चक्रों में नहीं पड़ेंगे, वो अपने संस्कार को निभाएंगे। वही चीज़ लड़कों में होना चाहिए कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 5 बजे आज उठा देता हूँ और बोलता हूँ साथ में चलिए, और फिर उसको अपने दिनचर्या में कभी थोड़ा बहुत हाथ बटवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक लड़कों में भी मेंटलिटी होता है कि नहीं, पेरेंट्स जो कहें उसके आधार पे काम किया जाए। लेकिन कहीं ना बात से थोड़ा सा ऐसे लग रहा है मुझे, बात से थोड़ा सा हम साइड जा रहे हैं। उनका जो जवाब था हाँ। उससे आप मेल नहीं खा रहे। 3 लड़का है, हाँ। मेरे पास लड़की नहीं है। हाँ। मैं अपने लड़के को भी लड़कियों की तरह रखती हूँ। हाँ। जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो जैसे लड़की को लोग बोलते हैं कि आप जल्दी घर आओ, तो मेरा कहना है कि अपने लड़के को भी मैं वही शिक्षा देती हूँ। हाँ। जैसे घर आके जैसे आप कपड़े इधर मत फेंको, उधर मत फेंको, आप ये मत करो, जैसे लोग लड़कियों को संभाल के रखते हैं वैसे तुम भी करो। हाँ 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 हाँ। कल जैसे किसी की लड़की आएगी हमारे घर में तो उसके साथ हम वो करवाएंगे तो तेरे साथ भी वही रूल रहेगी। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि वाला लड़का लड़की की शिक्षा चाहे परवरिश वो इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होनी चाहिए। और ये उस वाली बात का मेरा 3 लड़का है, तीनों घर में रहते हैं। ये उस बात का, आपकी बात का वो है रिप्लाई है जिसमें आपने कहा था कि आप लड़के को छोड़ देते हैं नहीं, लेकिन लड़कियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ये उस बात का रिप्लाई है। मैं छोड़ने की बात मतलब तब कि उसको कहा ज्यादा जब वो नहीं लड़के जैसे इनके बहुत अच्छे संस्कार में बच्चों को दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं ये होता है, अक्सर होता है कि लड़कों में थोड़ा सा अड़ियलपन, जिद्दपन ये सब ज़्यादा होता है, और ये मानवता की एक वो समझिए कि लड़कियों में बचपन से थोड़ी सजनता के तरफ ज़्यादा वो अग्रेस्ट होते हैं। तो हम ये अलग नहीं कर रहे हैं, हम जो बच्ची को जहाँ पढ़ा रहे थे उसी स्कूल में लड़के को भी पढ़ाया, जहाँ जहाँ ट्यूशन लड़की को पढ़ा रहे थे वहीं लड़कों को भी पढ़ाया। तो लड़कों का परफॉर्मेंस क्यों नहीं होता है जो लड़कियों का परफॉर्मेंस है? हम इस कंपेयर करके आपसे बात कर रहे हैं।
और जब एक पेरेंट्स का ये होता है कि जब बढ़िया आउटपुट नहीं मिलेगा तो हाँ। वहाँ पे नेगेटिव मैं माइंड आपको- बनता है। कई बच्चों को दिमाग में शुरू से डाल दिया जाता है कि वो तो दूसरे घर जाएंगे, वो पराई हैं, आप इकलौते हो, सारा धन आप ही का है, सारा कुछ है, तो वो तो बिगड़ेंगे ही। आप चारों को इक्वल शुरू से रखो ना, फिर वो कभी नहीं बिगड़ेंगे। जो लड़की या लड़का दोनों को इक्वल रखोगे ना, वो कभी बिगड़ेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं है। मेरे 3 लड़के हैं, एक 23 साल का है, एक 22 साल का है, अभी जो पेपर दे रहा है 19 साल का है, लेकिन वो सारे काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कोई टीचर नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, सिर्फ मेरी गाइडेंस। काश आपके पास 3 लड़कियां और 1 लड़का होता तो अनुभव कुछ और होता। तो भी मेरा वही होता, तो भी नहीं वही होता। होता, आपने क्या तो भी लाइन वही बोली? होता। मैंने लड़का बोला लड़की कि ना काश बिल्कुल आपके नहीं होता पास फिर। 3 लड़कियां के बाद 1 लड़का होता तो आप अच्छे तरह से एक्सप्लेन नहीं करते नहीं, इस फिर भी पॉइंट नहीं को। होता। मेरा मानना यही है, शुरू से ही हमारे माँ बाप ने भी हमें यही परवरिश दिया था। मेरे 3 भाई थे, मैं इकलौती लड़की थी, तो चारों को इक्वल किया था। तो मेरा मानना भी यही है कि ये लड़का लड़की में कोई ये वो नहीं सा- होना ये चाहिए। सास- मेरा यही मानना ये है। शास्त्रों से चलता आ रहा है कि तो लड़कियों अपनी को अपनी सोच- बाप हमेशा ज्यादा नजदीक रखते हैं और लड़कों को माँ ज्यादा नजदीक रखते हैं। तो मैं जितना समझ पा रही हूँ यहाँ पे जी। थोड़ा सा वो चीज चल रही है कि मतलब डिफरेंस ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मतलब अपना जी, अपना है, ये अपना अपना है। आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस है, उनका कुछ अलग ये हर एक एक्सपीरियंस इंसान है। के साथ हर एक परिस्थिति हाँ, अलग अलग होती हाँ है। हाँ हाँ। वो एक नहीं आपकी हो 3 सकता। बेटियां हैं और एक बेटा है, जी। उनके तीनों बेटे हैं। नहीं, तो नहीं, मेरा कहने का मतलब हाँ। है कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग लड़का हो या लड़की हो, अगर पेरेंट्स का अनुकूल चलेगा जो बच्चा, उसके साथ पूरे ईमानदारी से पेरेंट्स का साथ बच्चों को देना चाहिए, निभाना चाहिए। और जो बच्चा अगर विपरीत चलेगा तो उसको पेरेंट्स फिर सपोर्ट करेंगे तो वो बच्चा और विपरीत में ही चलता जाएगा, ना कि वो अनुकूल जाएगा। जब पेरेंट्स ही नहीं सुधार पाएंगे अपने बच्चों को, तो फिर कोई और दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता। हर उसे। पेरेंट्स चाहता है कि नहीं, बच्चे को नहीं, सुधारूं, वो- लेकिन अगर किसी के कुछ मुकद्दर का भी खेल चलिए, परंपरागत आपके साथ कुछ हुआ शास्त्रों में इसलिए लिखा आप हुआ ऐसे बोल आता रहे हैं, रहा तो है आपके कि साथ तो कुछ वो बच्चों का बड़े हैं, वो मुकद्दर ज्यादा भी जानते होता है हमसे। कि उस बच्चे का मुकद्दर में क्या है। अगर हर कोई बच्चा क्या चाहता है कि हम यूपीएससी ही कराऊं, सही बात। लेकिन बच्चे वो भी होना बच्चा चाहिए के उस time में। मुकद्दर में अगर यूपीएससी नहीं है तो नहीं होगा, तो नहीं पढ़ेगा जब है। तो मुकद्दर में आएगा, वो सोचने से चाहे थोड़ी पेरेंट्स होगा। कितना भी कुछ करके रह जाए, उसको घोल के पिलाने वाला चीज नहीं है मैं कि कोई मानती हूँ घोल के तीनों पिला चीज़ होनी देगा। चाहिए। पढ़ाई भी होनी चाहिए, भगवान भी होना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद भी होना चाहिए। खाली मानने से थोड़ी और ना होगा, मेहनत भी- मेहनत होना चाहिए। 90% मेहनत होती है, 10% में सब कुछ आता है। बड़ों का आशीर्वाद और भगवान। तो वो मेहनत जो बच्चा करेगा वो आगे निकलेगा। और आपने कहा मेरा तो मुकद्दर होगी कोचिंग, मेरा लड़का तो कोचिंग ही नहीं गया है, इस तो बात मैं से तो मैं सच में सहमत एक्सपीरियंस हूँ नहीं कर रखी कि हूँ। कुछ मुकद्दर भी काम करता है, सबसे ज्यादा मेहनत काम करेगा, और साथ साथ कुछ न कुछ मुकद्दर भी काम करता है, ये उनको मानना ही चाहिए। मैं तो पूरी रात जगती हूँ अपने लड़के के साथ, तो मुझे तो वही है कि भाई मेहनत ज्यादा करने से ज्यादा फल मिलता है। कुछ कम मेहनत अपना में भी ऐसे experience बच्चे हम देखे हैं अपने अनुभव में कि कुछ कम मेहनत में भी सफलता पा जाते हैं, कुछ दिन रात मेहनत करते हैं तब सफलता पाते हैं। कुछ बच्चे में ईश्वरीय देन होता है जो कम 2 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे 6 घंटे पढ़ के वो सफलता हासिल कर लेते हैं। कोई 18 घंटे 20 घंटे पढ़ के भी सफलता हासिल तो नहीं कर पाते। वो तो वो मुकद्दर की- वहाँ पे क्या कह सकते हैं आप? वो मुकद्दर मैं तो बता कह रही हूँ, सकते हैं ना। वो मुकद्दर भी कह सकते हैं जी, उसको, जी, लेकिन जी। उसको ये भी होता है ना, वो दिमाग भी होता है उसको हाँ, तो कैच करने का दिमाग क्या एक चीज है? दिमाग। दिमाग कौन देता है? ये तो ईश्वरीय चीज है, आपको कहीं न कहीं मानना पड़ेगा। दिमाग जो है साइंटिफिक चीजें तो थोड़ी सी साइंटिफिक अलग है, वो तो थोड़ी सी अलग है। बिल्कुल। वो ह्यूमन ब्रेन पे डिपेंड करता है कि कोई बच्चा 10 घंटे में ब्रह्मा क्या विष्णु कर सकता है। महेश किस लिए बने हैं? इसीलिए नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए उनकी पूजा होती है कि जो शरीर की संरचना है, शरीर की जो संरचना है, कितने पार्ट से हैं, ये उन्हीं की तो देन है जो वो संरचना करते हैं। हर एक मैं इस लोगों का टॉपिक अलग पे तो बनाते नहीं जाऊंगी, हैं, खैर मुखों ये का अलग बहुत का, खिंच जाएगा अंग टॉपिक। प्रत्यंग अलग बनाते हैं। अब देखो भगवान के टॉपिक पे तो हम नहीं लड़ सकते। वो तो एक ऐसा अनंत वाला टॉपिक है, उसमें तो बिल्कुल। ना आप वो कर पाएंगे और ना मैं वो कर पाऊंगी। जी, जी, तो हम लोग वापस अपने मुद्दे पे ही आ जाते हैं जिस पे हम बात कर रहे थे। जी। तो यहाँ पे 2 ओपिनियन हमें मिले और